गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक संचय हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार, जो कि आप लोगों को अतर्वाष्मय में एक बार पढ़ा चुकी है, मैं इस पाठ का पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ। और बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इससे भी कोई छोटी ध्वनि नहीं होती जो है। और बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के बच्चों दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आइए किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यह जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो पहला है, इसकी यह परिभाषा है: जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ और री। बच्चों, ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर आइए हम जानते हैं। दीर्घ स्वर को बोलने में, इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ। ह्रस्व स्वर से इन स्वरों को बोलने में, जो दीर्घ स्वर के स्वर हैं, 2 गुना समय लगता है। इसके बाद बच्चों आता है प्लुत स्वर। जब किसी स्वर को किसी विशेष कारण से अत्यधिक लंबा समय, अत्यधिक लंबा खींचकर बोला जाए, अर्थात ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेकर बोला जाए, तो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे ओम। ओम का उच्चारण करने में हम समय लेते हैं, इसलिए प्लुत स्वर का यह उदाहरण है। ओम का उच्चारण जैसे हम करते हैं ओम, तो इसमें अधिक समय लग रहा है। बच्चों, कुछ अन्य वर्ण भी हिंदी में स्वर वर्णों की भांति ही प्रयोग होते हैं, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग इसे अयोगवाह भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण। बच्चों, जब कोई स्वर नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं, और उसके ऊपर चंद्रबिंदु का सिंबल भी लगता है। जैसे आपने गांव लिखा, तो गांव लिखने में चंद्रबिंदु का ऊपर प्रयोग होता है, ग के ऊपर। छांव लिखा। एक बच्चों आगत वर्ण भी है, आ, जो अंग्रेजी से आया है। इसके शब्द हैं डाल, फाल आदि। बच्चों, आइए अब हम लोग समझते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 33 है, 33 है। जैसे बच्चों क।
क क्या है? व्यंजन वर्ण है। इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो अ क्या है? स्वर है। व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके भी 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ, जिह्वा, मुख के विभिन्न भागों को जैसे ताल, मूर्धा, दंत तथा होष्ठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनको बोलने में तालु, मूर्धा, दंत तथा होष्ठ को स्पर्श करते हुए ये जो है व्यंजन बाहर मुख से निकलते हैं। इनके जो है अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। और बच्चों, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। जैसे क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग है, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ है, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़ है और त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न है। और 5वां वर्ग जो है बच्चों वो प वर्ग है। इसके अंतर्गत प फ ब भ म है। इसके बाद बच्चों आता है अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ, मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श, विभिन्न भागों को स्पर्श न करे, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 हैं। ये कौन कौन से हैं? य, र, ल और व है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी हम कहते हैं। इसके बाद बच्चों आता है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में जोर देने के कारण ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। बच्चों, ऊष्म व्यंजन जब जो हैं उनको जब हम बोलते हैं तो मुख से गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जैसे देखो, जो इनकी संख्या 4 है, इसको जब हम बोल रहे हैं तो श, ख, श, ह ऐसा लग रहा है जैसे मुख से ऊष्मा निकल रही है। इसी कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजनों ने बच्चों दूसरे व्यंजनों के साथ अपना मूल स्वरूप बदल लिया है। इन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ जो है वो छत्री वाला है। जैसे छ का निर्माण कैसे हुआ है? आधा क और श से हुआ है, खटकोण वाले श से हुआ है, शतकोण वाले। और त्र का निर्माण कैसे हुआ है? आधा त और र से हुआ है। ज का निर्माण कैसे, ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है सॉरी बच्चों? ज आधा और य से। और श्र का निर्माण कैसे हुआ है? सलजम वाले आधे श से और र से। इन जो है संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो इनका उच्चारण जो है अपना स्वरूप बदल करके बाहर प्रकट करता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद बच्चों आता है संयुक्ताक्षर व द्वित व्यंजन। संयुक्ताक्षर वे वर्ण हैं जैसे जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो पहले व्यंजन में अ का लोप होता है। किसका लोप हो जाता है? अ का। जैसे पत्थर, मक्खी, इसमें अ का लोप हो गया है। द्वित व्यंजन। जब एक ही व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है, जैसे गुब्बारा, छत्ता, भत्ता आदि। देखिए इसमें आधा ब है, फिर पूरा ब है, वैसे त आधा है, त है। र के विभिन्न रूप। बच्चों, र को हम 4 प्रकार से लिखते हैं, इसके सिंबल लगाते हैं। जैसे पहला सेम लिख देते हैं, राम, राजा आदि। दूसरा प्रश्न लिखने में र लगा रहे हैं। तीसरा जो है दर्शन लिखने में श के ऊपर उड़नतवा र लगा हुआ है, पर्वत लिखने में भी। चौथा जो है ये र देखिए नीचे लगता है, ट्र में जैसे देखो लगा हुआ है, राष्ट्र में लगा हुआ है। इस तरह से बच्चों र के भी 4 स्वरूप होते हैं। बच्चों, मेरे द्वारा इस पाठ का आप लोगों को पुनरावृत्ति कराया गया है। इसके बाद बच्चों आता है अभ्यास प्रश्न। आइए हम लोग यह समझते हैं। बच्चों, अभ्यास प्रश्न
में जो पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। इसमें क जो है भाषा के ध्वनि समूह को क्या कहते हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ण, स्वर, शब्द और व्यंजन। तो इसमें जो शब्द है यह सही है। और देखिए बच्चों, शब्द वाले के सामने जो बॉक्स बना है उसी में मेरे द्वारा सही का निशान भी लगाया गया है। ख वाला प्रश्न देखिए पहले का, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है तो कितनी होती है बच्चों, आप लोग जानते हो 11। इसलिए जो है 11 वाले बॉक्स के सामने सही का निशान लगाया गया है बॉक्स में। ग देखिए बच्चों, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार हैं। तो 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं बच्चों। तो स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार 3 होते हैं, इसलिए 3 के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान मेरे द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न है घ का, भाषा के सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं कि पद कहते हैं कि शब्द कहते हैं कि वाक्य कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। इसीलिए वर्ण के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसी में सही का निशान लगाया गया है। अंग वाला प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि श, ख, श, ह व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं। तो यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मैंने पुनरावृत्ति में भी आप लोगों को बताया हूँ और प्रश्नोत्तर में भी, यह देखिए प्रश्न में भी आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही है ऊष्म व्यंजन। इसलिए ऊष्म व्यंजन के सामने जो बॉक्स है उसमें सही का निशान लगाया गया है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न का, सही वर्ण विच्छेद के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में 3-4 आंसर दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। तो इसका ग वाला जो आंसर है वो सही है। मेरे द्वारा ग लिख करके उसके वर्ण विच्छेद को कैसे किया गया है वह लिख करके उसके सामने सही का निशान लगाया गया है। तो विद्यालय में आधा व रहेगा, ई रहेगा, फिर आधा द रहेगा, य रहेगा, आधा आ रहेगा, ल आधा रहेगा, अ रहेगा, फिर आधा य रहेगा और अ रहेगा विद्यालय में। ऐसे बच्चों कविता जो है इसका भी आंसर ग वाला ही सही है। मेरे द्वारा ग वाले का वर्ण विच्छेद जैसे किया गया है आपकी बुक में वह बताया गया है। आधा क है, फिर अ है, फिर आधा व है, फिर छोटी ई है, फिर आधा त है, फिर आ है और बॉक्स में सही का निशान लगाया गया है। बंधन देखिए बच्चों, इसका आंसर न तो क सही है, न तो ग सही है, न तो घ। इसका आंसर कौन सा है? घ है। ब है आधा, फिर अंग है, फिर आधा ध है, फिर अ है, फिर आधा न है और अ है। तो ख वाला आंसर सही है, इसके सामने सही का निशान लगाया गया है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न जो है, नीचे दिए गए वर्णों को सही स्तंभ में लिखिए। कौन कौन सी भी वर्ण है जिसको स्तंभ में लिखना है? अ, क, श, ग, ई, य, झ, ल, श, ड़, उ, र, त, ओ, थ, व, श, द और ह। इनको देखिए कैसे लिखना है। स्वर एक बॉक्स में है, एक में स्पर्श व्यंजन है, एक में ऊष्म व्यंजन है। तो स्वर कौन कौन सी इसमें है? अ, ई, छोटा ऊ और ओ है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ग, झ, ड़, त, थ और द है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, षटकोण वाला श, फिर श छोटा सरौता वाला, फिर ह। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न जो है, वर्ण विच्छेद कीजिए। विश्वास, व है आधा, ई है, फिर आधा श है, फिर आधा व है, फिर आ है, फिर आधा श है, फिर अ है। ये क्या हुआ? विश्वास का वर्ण विच्छेद इस तरह से किया जाता है। फिर कार्यक्रम, क है, फिर आ है, क जो है वो आधा है, फिर र जो है वो आधा है, फिर य जो है आधा है, फिर अ है, फिर आधा क है,
फिर आधा र है, फिर अ है, फिर आधा म है, फिर अ है। ये ऐसे कार्यक्रम का वर्ण विच्छेद किया जाता है। दृष्टि में देखिए बच्चों, आधा द है, फिर री ऋषि वाला री है, फिर षटकोण का आधा श है, फिर आधा ट है, फिर छोटी ई है। दृष्टि। कंचन का देखिए बच्चों, आधा क है, फिर अंग है, फिर आधा च है, फिर अ है, फिर आधा न है, फिर अ है। इस तरह से कंचन का वर्ण विच्छेद किया जाता है। आगे बच्चों देखिए, जो 5वां प्रश्न है, शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लगाकर लिखिए। शब्द जैसे क्या क्या हैं? कंगन, संगम, चंचल, पंखा, ठंडा, कंठ, मंद, आनंद, पंप, खंभा। कंगन देखिए, क लिखा गया है, अंग फिर उसके नीचे ग है, फिर न है। संगम भी देखिए, स लिखा गया है, अंगा लिखा गया, उसके नीचे ग है, फिर म है। पंचम चंचल में देखिए बच्चों, च है, फिर इया की तरह न लिखा गया है, फिर च है, फिर ल है। पंखा में देखिए, प है, फिर आधा अंग है, फिर खा है। ठंडा में देखिए, ठ है, आधा ड़ है, फिर ड लिख करके आ का मात्रा दिया गया है। कंठ में भी देखिए, क है, आधा ड़ है, फिर ठ लिखा गया है। मंद में देखिए, म है, आधा न है, द है। आनंद में देखिए बच्चों, आ है, न पूरा है, फिर आधा न है, फिर द है। पंप में देखिए, प है, आधा म है, फिर प है। खंभा में देखिए, ख है, आधा म है, फिर भ है, आ का मात्रा है। इस तरह से बच्चों मेरे द्वारा आप लोगों को अभ्यास प्रश्न भी करा दिया गया, बता दिया गया। इस अभ्यास प्रश्न को अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में अवश्य लिखिएगा और इसे याद करिएगा। और जो है बच्चों, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।